हेलो स्टूडेंट्स, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में हम लोग अपना चैप्टर 2 कर रहे हैं, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। इसमें हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं कि मेन कौन कौन से, आप कह सकते हो कि कौन कौन सी कैटेगरीज़ में हमने डिवाइड कर रखा है कि एक हेल्थी इंसान जो है उसे किस टाइप की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, कैसे घरों में रहना चाहिए। तो उसमें हमने अब तक हाउसिंग के बारे में पढ़ लिया है। हाउसिंग इन द सेंस कि बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है गुड हाउस का, और हाउसिंग और एनवायरनमेंट कंडीशन इन विलेजेस में क्या होती हैं, और अब हम पढ़ने वाले हैं कि एनवायरनमेंट कंडीशन टाउन्स और सिटीज़ में कैसी होती हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर जैसी भी हैं तो उन्हें ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। एनवायरनमेंट कंडीशन इज़ Environment condition in towns and cities are somewhat different from villages। जो टाउन्स और सिटीज़ की एनवायरनमेंट कंडीशंस होती हैं वो विलेज से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, द विलेज हैव ओपन सराउंडिंग एंड फ्रेश एयर, बट द टाउन एंड cities have entire different type of ecological conditions such as lack of desirable housing facilities, air pollution, noise pollution एंड ओवर क्राउडिंग। ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्योंकि शहरों से अलग होती है उनकी कंडीशन, तो जहाँ हम कहेंगे कि गांव में खुली जगह होती है, ताज़ी फ्रेश एयर होती है, वहीं अगर हम शहरों की बात करते हैं तो शहरों में ओवर क्राउडेड मिलता है, सब जगह पे भीड़ भाड़ मिलती है, नॉइज़ पोल्यूशन मिलता है। ठीक है, और फैसिलिटी जो है वो रहने के लिए जो प्रॉपर हाउसिंग है वो नहीं मिलता है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा मिलता है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं yes, proper housing is basic necessity of all families, but tremendous pressure of increasing of population in towns and cities has led the inadequate housing facilities, unplanned development, illegally constructions, encroachment on open space and overcrowding. All these factors led to greater incidence of various diseases and spreading the infection diseases। ठीक है, वो कह रहे हैं कि होता क्या है, ध्यान से सुन लीजिए प्लीज़ एक बारी। वो कह रहे हैं कि क्योंकि शहरों में बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे हाउस फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। ठीक है, हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ओके। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण हम लोग हमें हाउसिंग की अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाती। जो हाउसिंग हो भी हो उसमें हो सकता है वाटर सप्लाई अच्छी ना हो, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी ना हो। ठीक है, और जो इलीगली कंस्ट्रक्शन होते हैं, जगह जगह पे आप देखते हो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, इलीगली कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि और इस तरह से जब बहुत क्राउडेड एरिया होता है तो बहुत सारी डिजीज़ जो है वो स्प्रेड होती हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं इस प्रकार से मतलब हमें गवर्नमेंट को बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे कि इस तरह की जो कंडीशंस हैं, रहने के लिए अच्छा मकान होना चाहिए, ये सब सुविधाएं गवर्नमेंट को उनको देनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 की गवर्नमेंट ने क्या ऐसी फैसिलिटी गवर्नमेंट को देनी चाहिए इनको, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं इनको। ठीक है, फर्स्ट है द गवर्नमेंट और कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ शुड इंट्रोड्यूस हाउसिंग स्कीम। गवर्नमेंट और जो भी अथॉरिटीज़ जैसे PWD डिपार्टमेंट्स हैं उनको जो भी उनके लीगली काम बन सकता है कि उनके लिए हाउसिंग की अच्छी व्यवस्था करी जानी चाहिए, चाहे वो रेंट कम रेंट पे दे या फिर फ्री में हाउस बांटे, जैसे इंदिरा आवास योजना के थ्रू फ्री में 1 रूम सेट बांटे जाते हैं लोगों को। ठीक है, इस टाइप की कंडीशंस करनी चाहिए ताकि अच्छा रहने का व्यवस्था हो सके गरीब लोगों की। ठीक है, ले डाउन द स्ट्रिक्टली इन्फोर्स रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन एंड टाउन प्लानिंग। तो जो हम कह सकते हैं कि हमें जो भी हम रूल बना रहे हैं इस टाइप से कि भाई घर बनाए देने चाहिए या इंदिरा आवास योजना के थ्रू मकान देने चाहिए, उनको स्ट्रिक्टली उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ऐसा होता है कि कई बार देखा जाता है कि गरीबों को इंदिरा आवास योजना के थ्रू मकान दिए भी गए हैं। मैंने भी कई केसेस ऐसे देखे थे राजस्थान वाली साइड में कि इंदिरा आवास योजना के थ्रू गरीब लोगों को मकान दिए गए, लेकिन वो लोग फिर भी उस मकान में खुद रहने के बजाय उस मकान को रेंट पे रखते हैं और खुद वो फिर से झुग्गी झोपड़ी में जाकर रहते हैं, स्लम्स एरिया में जाकर रहते हैं। तो इस तरह से जो भी रूल्स बने हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है प्रोवाइड फाइनेंशियल
assistance to person from लो इनकम ग्रुप्स फॉर बाइंग अ कंस्ट्रक्शन हाउस। जो लो इनकम ग्रुप्स होते हैं, यानी कि जो आप कह सकते हो वीकर सेक्शन होता है, उनको हमें क्या करना चाहिए, हमें मतलब गवर्नमेंट को या तो कुछ लोन वगैरह जो है वो सस्ते दामों पे दिलवाना चाहिए, या कोई अदर फाइनेंशियली हेल्प करनी चाहिए ताकि वो अपने मकान बना सके। ओके, देन फोर्थ नंबर इज़ इंश्योर द सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सभी एरियाज़ में और कॉलोनीज़ में ये देखना चाहिए कि ड्रिंकिंग वाटर सेफ जाना चाहिए, अदरवाइज़ अच्छी तरह प्यूरीफाई होके जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं जो बहुत आप कह सकते हो कि बहुत सारी पॉपुलेशन को एक टाइम में बीमार कर सकती है। ओके, उसके बाद है प्रोवाइड प्रॉपर ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम इन ऑल लोकेलिटीज़। सभी लोकेलिटीज़ में एक तो पानी की व्यवस्था साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और दूसरा जो गंदगी बाहर निकल रही है वो भी अच्छे से मतलब ड्रेनेज का सिस्टम, सीवेज का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ताकि उस गंदगी के कारण लोग बीमार ना हो सके। ठीक है, ये हमने अब तक बताया था कि आपको सिटीज़ एरिया में किस टाइप की कंडीशन होती है, कैसा एनवायरनमेंट होता है, गाँव से किस तरह से डिफरेंट होता है। अब जो अगला हमारा इसी का हम कह सकते हैं कि टॉपिक है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।